सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपके लिए बार बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ। आप लोग काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तैयारी आपकी कैसी चल रही है, ये आपने कमेंट में जरूर लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हो, कितने यहाँ पे अभी और हमें काम करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है वहां पे जो कंपास से और स्केल वगैरह से। एक तो वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमें टेंजेंट ड्रा करनी होती है, कई टाइप से क्वेश्चन है वहां पे, या तो वो क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन आता है क्योंकि सबसे इजी पोर्शन है वो 10th क्लास सिलेबस का। अगर किसी स्टूडेंट्स को वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कॉपी पे कंपास लेके वो सारे कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास वो आते हैं आपको, तो ये हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, जो सेकंड टाइप है, वहां से ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, या तो 2 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो हमारे पास क्या एक सर्कल है, उसका रेडियस हमारे पास उसका सेंटर है वो कितना है, 2 है, और ये क्या उसके रेडियस OA एंड OB, और ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से, ये एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, P है, और यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा हो रही है, ठीक है ना। टेंजेंट्स ऑफ सर्कल कौन सी है, PA और PB ये ड्रा हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटर्नल पॉइंट देखो, यहाँ से हमारे पास ओनली 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म में से 2 टर्म्स गिवन होगी, थर्ड हमने फाइंड करनी होगी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार मैक्सिमम आता है क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। सेकंड के हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम रेडियस, यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट ये बाहर जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है रेडियस से, सॉरी सेंटर से, ठीक है ना, फ्रॉम सेंटर, सॉरी ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से वो कितना है, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये फाइंड कीजिए, या फिर ये, क्योंकि दोनों जो टेंजेंट है, अगर किसी एक पॉइंट से आप सर्कल की टू टेंजेंट ड्रा करते हो, दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप ये फाइंड करें तो करीब कीजिए या फिर ये कीजिए, एक ही बात है दोनों में से। तो देखो ध्यान से, हमारे पास 3 टर्म कौन सी है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म में से वो एनी 2 हमको गिवन करेगा, और थर्ड टर्म क्या करना होगा, थर्ड को फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये हमारे पास जो रेडियस और जो टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे आपस में ये कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं आपस में ये। तो यहाँ पे एंगल में से कितने को होता है, 90 को होता है ये एंगल, यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या होता है 90। अगर ये एंगल 90 को होगा, देखो ध्यान से, ये एंगल 90 का है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और हम 9th भी कर चुके हैं, 8th से भी किया हमने। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है वहां पे एक रूल लगता है, कौन सा लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और वो क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड बोल दीजिए, या फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपने ध्यान, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है, जो 90 डिग्री है, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी 2 साइड की होती है बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब चाहे आप ट्रायंगल ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, OAP लीजिए या फिर OBP ले लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास अपने ध्यान रखना है, ओनली 3 टर्म्स है, रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन 3 में से वो, यानी 3 साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एंगल कितने का इसका, 90 का है,
ओ ए पी का, तो ये मतलब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये ओपी है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों और बाकी दोनों क्या है, बेस परपेंडिकुलर। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे तो ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये ओपी है, यहाँ पे भी ये क्या हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों कौन सी है, ये बेस और परपेंडिकुलर है। तो इन थ्री टर्म में से वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा, एनी, इन थ्री टर्म में से एनी टू वो गिवन करेगा, और हमने थर्ड है वो क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो लेट्स प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं आपको, प्रैक्टिस है इसकी। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमने क्या करना है, जो ये लेंथ टेंजेंट की करनी है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से whose distance, इस पॉइंट जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज 12, यानी डिस्टेंस कितना गिवन है, 12 गिवन है, यानी हमें क्या करना है, फाइंड द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से टेंजेंट रहा है ये, फ्रॉम द पॉइंट whose distance फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, यानी उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, किस पॉइंट का, जहां से टेंजेंट ड्रा हो रही है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर से वो कितना है, 12 गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, लिखने पे क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और h यहाँ पे कितना है, ओपी है, ओपी स्क्वायर, और बेस कितना है, OA, और P कितना है आपके पास, AP, ठीक है, और OA की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितनी है, 12 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, 12 स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, ठीक है, और 5 से कितना होता है, 25 प्लस AP स्क्वायर, और इसको यहाँ पे ले आओ इस साइड में, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, और ये कितना हुआ, 9, और 119 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, और जो AP की वैल्यू कितनी है, अगर AP स्क्वायर की वैल्यू 119 है तो AP की वैल्यू की स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये आंसर है आपके पास। इसका अपने स्क्वायर रूट नहीं करना है, जस्ट इतना ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 इतना ही करना है अपने। हमारे पास देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, अगर थ्री टर्म में से टू टर्म्स गिवन होगी, थर्ड टर्म की फाइंड करनी होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और वहां पे वैल्यूज पुट कीजिए, तो थर्ड टर्म है वो अपने आप आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस, हमें क्या करना है, जो सर्कल का रेडियस है उसको फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट इज, फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है वो कितनी है, 4 है, एंड हुज डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट, इस डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, और गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो रेडियस फाइंड करना है, तो जस्ट हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी और h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और h कितना है यहाँ पे, OP, OP स्क्वायर, हमारे पास ये राइट एंगल है, अपोजिट साइड ये है, तो हाइपोटेन्यूज होगा, और हमारे पास जो बेस है वो OA स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, AP स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू O, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और AP कितना है, 4 स्क्वायर, और 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, इसको शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, यहाँ पे लाइए, -16 इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और कितना होगा, 9 इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA का जो स्क्वायर है वो कितना है, 9 है,
तो OA कितना आएगा, सॉरी OA कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से मैंने आपको कहा है कि ये बहुत इजी कंसेप्ट है, यहां से ओनली 3 टर्म्स है, Na2 गिवन होगी, थर्ड हमने फाइंड करनी होगी, या फिर यहां से जो क्वेश्चन आता है वो कंस्ट्रक्शन का आता है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है बाय कंपास, स्केल, पेंसिल वगैरह से। अगर वो क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को आते हैं क्योंकि बहुत इजी पोर्शन है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो वो क्वेश्चन आपको मैं पेपर पे बैठ के वहां पे इस पे कंपास पे कराऊंगा आराम से, बिल्कुल ठीक है, ताकि आप उसको आराम से कर सको एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन तो वहां से आना ही आना है, या तो वो आए या फिर या फिर ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ये आ जाता है 1 मार्क का, वो आ जाता है 4 मार्क का, तो क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बहुत अच्छे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए वो लेके आऊंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी फटाफट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो आपने इस जो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।